हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गुरुत्व थोड़ा जी के मान में परिवर्तन टॉपिक चल रहा है हमारा। पिछले वीडियो में भी यही क्या टॉपिक चल रहा था, गुरुत्व त्वरण जी के मान में परिवर्तन। पिछले वीडियो में हमने दो स्थितियां दिखाई थी, दो तरह से जी के मान में परिवर्तन दिखाए थे। एक था पृथ्वी के आकार के कारण जी के मान में परिवर्तन और दूसरा था पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जी के मान में परिवर्तन। दो तरह के परिवर्तन दिखाए गए थे। आज हम लोग तीसरे तरह का परिवर्तन दिखाते हैं, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में परिवर्तन। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में परिवर्तन। ठीक, अब जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी इसका जो द्रव्यमान होगा वो है यमी कहलाता है और इसका सेंटर हो गया, इसकी त्रिज्या हो गई आर। ठीक, यदि कोई पिंड पृथ्वी तल पर रखा गया हो, यदि कोई पिंड इस पृथ्वी द्रव्यमान का पिंड है, ये पृथ्वी तल पर रखा गया, यदि यह पिंड पृथ्वी तल पर है तो इस पिंड का भार जो होगा, भार mg हो जाएगा, भार बराबर mg। और गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल ये हो जाएगा g यमी यम बटे में आर स्क्वायर। ये लगेगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल से। गुरुत्वाकर्षण नियम है G G m बटे आर स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा G m बटे आर, G m बटे आर स्क्वायर। अब गुरुत्वाकर्षण बल ही वस्तु का भार होता है, तो इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है वो वस्तु के भार के बराबर होगा। गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है वस्तु का भार, वस्तु या पिंड का भार। तो G यमी यम बटे आर स्क्वायर, G यमी यम बटे आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये यम जी, यम से कट जाएगा, G इक्वल टू आ जाएगा G यमी बटे आर स्क्वायर। G इक्वल टू कितना है, G यमी बटे आर स्क्वायर। ये कहां पर निकाला गया, पृथ्वी तल पर। ये जो मान आया है ये पृथ्वी तल पर है। यदि इस पिंड को उठा करके हम पृथ्वी तल से ऊपर ले जाएं, मान लीजिए यहां ले आते हैं पिंड को और ये पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर आ गया, h। पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर आया, h ऊंचाई पर आया। तो यदि यह पिंड पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर आ रहा है तो इस h ऊंचाई पर पिंड का जो भार, जो गुरुत्व त्वरण होगा वो कितना हो जाएगा, h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण ये g डैश ले लेते हैं, g डैश बराबर हो जाएगा g यमी बटे, यहां देखिए पृथ्वी तल पर था तो दूरी त्रिज्या के बराबर ले गई। अब यहां पे आ गया है तो यहां से h का ये प्लस त्रिज्या आ रही है, तो यहां जो दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा r प्लस h का होल स्क्वायर, r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक, अब अगर हम g और g में संबंध निकालते हैं, g डैश बटे g, तो g डैश का मान है g यमी बटे r प्लस h का होल स्क्वायर और बटे में g यमी बटे r स्क्वायर। ये कट जाएगा, g डैश बटे g आ जाएगा r स्क्वायर बटे में r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक, और इसको सॉल्व करते हैं तो आर स्क्वायर बटे में आर बाहर ले लें, 1 प्लस h बटे आर का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये चूंकि बाहर स्क्वायर लगा हुआ है तो कॉमन लेंगे तो ये आर बाहर आएगा, ये आर स्क्वायर कट जाएगा, g डैश बराबर आ जाएगा g और बटे में आ जाएगा 1 प्लस h बटे आर का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया परिवर्तित g का मान। और ये जो परिवर्तित g का मान है इस फार्मूले से नीचे की संख्या है वो हमेशा एक से अधिक आएगी, नीचे की जो संख्या है वो हमेशा क्या होगी, एक से अधिक आएगी। 1 प्लस h बटा आ रही है क्योंकि इसका मान कुछ तो मिलेगा ही, अगर कुछ भी मिलता है तो संख्या 1 से अधिक हो जाएगी। यदि संख्या 1 से अधिक हो जाएगी तो g डैश का मान g से छोटा हो जाएगा। तो स्पष्टतः
अर्थात जी का मान, जी डैश का जो मान है वो जी से कम होगा। ठीक, तो इसमें रिजल्ट लिखेंगे इसके बाद। तो जी डैश ग्रेटर देन जी आया। अब जब जी डैश ग्रेटर देन जी आया इसका मतलब जी डैश का मान वास्तव में जी से छोटा है। जी डैश का मान अगर जी से छोटा है तो इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। ठीक है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। तो लास्ट में ये चीज लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये हमारा इसके बाद लिखा जाएगा। इसके बाद इसका सही है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। ठीक, ये हमारा इसका रिजल्ट हो गया। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। ठीक, तो जितनी ऊंचाई होगी बढ़ते जाएंगे, जी का मान धीरे धीरे उतना ही घटता जाएगा। समझ में आ गया? तो हम लोगों को इतना, अगर क्लास 9 स्टैंडर्ड में है तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ हमें रिजल्ट दिखाना है कि हाँ, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। कितना घटता है उसके लिए फॉर्मूला हो गया। ठीक है, कितना घटता है उसके लिए ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया जी के मान परिवर्तन तीसरी स्थिति, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर। तो ऊपर जाने पर रिजल्ट आया, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। आइए अगला परिवर्तन देखते हैं, चौथा नंबर। पृथ्वी तल से नीचे अथवा गहराई में जाने पर, पृथ्वी तल से नीचे अथवा गहराई में जाने पर जी के मान में परिवर्तन। ठीक है, तो फिर से प्रारंभ करते हैं उसी प्रकार से। ये ले लिया गया पृथ्वी, ये पृथ्वी का केंद्र हो गया, त्रिज्या इसकी आरी होती है और द्रव्यमान इसका यमी होता है। यदि कोई पिंड पृथ्वी तल पर स्थित हो, ये स्मॉल द्रव्यमान का पिंड है जो कि कहाँ स्थित है, पृथ्वी तल पर है, तो पिंड का भार कितना हो जाएगा? पिंड का भार हो जाएगा mg। ठीक है, इसको पूरा लिखेंगे इस प्रकार से। माना पृथ्वी का द्रव्यमान ये होता है, त्रिज्या आ रही है। यदि इस वाले द्रव्यमान का कोई पिंड पृथ्वी तल पर स्थित हो तो पृथ्वी तल पर इस पिंड का भार बराबर हो जाएगा mg। और गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल के लिए g यमी यम बटे में आर स्क्वायर। ठीक, और भार बराबर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, भार बराबर गुरुत्वाकर्षण बल, भार बराबर गुरुत्वाकर्षण बल इतना होता है। भार कितना है? mg है और गुरुत्वाकर्षण बल है g यमी यम बटे में आर स्क्वायर। तो यम से कट जाएगा, g बराबर आ जाएगा g यमी बटे में आर स्क्वायर। ठीक, तो जी यमी बटे आर स्क्वायर आया ये। इसी को अगर थोड़ा सा और बढ़ाएं, इसी चीज को अगर थोड़ा सा और बढ़ाएं तो जो जी डैश जी आएगा, जी इक्वल टू जी, यम जो है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है, यम जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है और द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणित आयतन। घनत्व जो कि ρ से दिखाया जाता है और आयतन 4/3 पाई आर का क्यूब और बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, g इक्वल टू जी एम बटे आर स्क्वायर। यह भी पृथ्वी का द्रव्यमान है, द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणित आयतन। घनत्व की जगह ρ लिखा गया और आयतन गोलाकार मान में पढ़ते हैं पृथ्वी को, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। ठीक है, आर का स्क्वायर क्यूब से कट जाएगा तो g जो आएगा g इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई g रो आर। ठीक, तो ये जो g आया ये कहां पर आया? यदि पिंड पृथ्वी तल पर है, यदि पिंड पृथ्वी तल पर है,
यदि इस पिंड को, इसके आगे यदि इस पिंड को हम पृथ्वी तल से नीचे ले आते हैं, मान लीजिए पिंड को यहाँ ले आए, और जब पिंड को यहाँ ले आए तो ये जो गहराई हो गई ये h कम हो गई, यहाँ से यहाँ तक की जो गहराई है वो कितनी कम कर दे रहे हैं h, तो ये जो बचेगा ये हो जाएगा Re माइनस h। समझ में आ रहा है ये? तो अब अगर हम पिंड को लाते हैं नीचे तो जो पृथ्वी का आकार है उसी तरह ही काम करेगा, ठीक है। Re माइनस h त्रिज्या का, यदि पिंड को पृथ्वी तल से h गहराई नीचे ले आते हैं तो जब पिंड h गहराई नीचे आ जाएगा तो इस पिंड के लिए पृथ्वी का आकार इतना रह गया। अब इस केवल पृथ्वी का इतना ही आकार कार्य करेगा, तो इस स्थिति जो त्रिज्या हो गई वो अब कितनी हो गई Re माइनस h। तो पृथ्वी तल से अगर h गहराई नीचे आते हैं, पृथ्वी तल से h गहराई नीचे गुरुत्वीय त्वरण g डैश बराबर हो जाएगा 4/3 पाई g रो, और ये हो जाएगा Re माइनस h। Re की जगह पे कितना Re माइनस h, तो g डैश बटे g ये बराबर हो जाएगा 4/3 पाई g रो Re, और बटे में यहाँ पर भी 4/3 पाई g रो और Re माइनस h। सारी चीजें कट जाएंगी, केवल बच जाएगा क्या, यहाँ से बच जाएगा Re और यहाँ से बच जाएगा Re माइनस h। तो g डैश बटे g बराबर हो जाएगा Re, और यहाँ से Re कॉमन ले लिया जाएगा, Re कॉमन ले ले तो बच जाएगा 1 माइनस h बटे Re, 1 माइनस h बटे Re, ये कट जाएगा, ठीक। रुक जाए थोड़ा सा, ये यहाँ पर g डैश लिखा हुआ है ना, तो ये Re है और ये सिर्फ Re है, तो यहाँ पर ये Re माइनस h बच रहा है और नीचे यहाँ से बच रहा है Re। जब कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा Re ब्रैकेट में 1 माइनस h बटे Re, और यहाँ आ जाएगा Re, ये कट जाएगा, तो g डैश बराबर हो जाएगा g डैश बराबर g 1 माइनस h बटे Re, तो ये फार्मूला हो गया, ठीक। g डैश इक्वल टू g 1 माइनस h बटे Re। अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें तो स्पष्टतः g डैश इज लेस देन g, स्पष्टतः g डैश इज लेस देन g, ठीक। क्योंकि ये संख्या एक से छोटी हो जाएगी, जब ये संख्या एक से छोटी हो जाएगी तो g का मान, g डैश का मान जो होगा वो g से छोटा हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ गया, देखिए रिजल्ट यहाँ पर लिखना है, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर, नीचे अथवा गहराई में जाने पर g का मान घटता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा पृथ्वी तल से नीचे जाने पर। एक कंडीशन और देख लीजिए यहाँ पे, यदि हम पिंड को पृथ्वी के केंद्र में ले आते हैं, पिंड को कहाँ लाते हैं, पृथ्वी के केंद्र पर, तो h का मान Re के बराबर हो जाएगा। जब h का मान Re के बराबर लिखेंगे तो ये पूरी संख्या कट के 0 हो जाएगी, तो g डैश का मान आ जाएगा 0, अर्थात पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। तो जब गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होगा तो पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार भी 0 होगा। तो पृथ्वी का केंद्र ही एक ऐसा बिंदु है जहां पर पिंड का भार 0 होता है, ठीक। तो ये जी के मान परिवर्तन टॉपिक था, ये खत्म होता है, ओके।